नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोग वीडियो देखें। और विशेषण का छोटी सी क्लास है, केवल एक बताना है और वो बताना अपना संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए बस आप लोगों को पहले कर रहा हूँ, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, फिर निर्णय ले और आपके नोट्स से जरूर मिलाइए कि आपके नोट्स कितने हैं। पूरा एक विशेषण का पूरा टॉपिक देखे, तीनों वीडियो, फिर अपने नोट्स से जाकर के कंपेयर करें कि हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा विशेषण पढ़ेंगे, और विशेषण का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। और जो मेरे छोटे भाई बहन मानो, बड़े मानो, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष क्लासेज है और बढ़िया लाभदायक भी रहेगी, क्योंकि उनके पूरी की पूरी व्याकरण जुड़ी हुई है और फर्स्ट ग्रेड के महारथी और ये है, इनका तो कह नहीं सकते क्योंकि ये पहले ही पढ़े हुए हैं ना, वैसे पढ़ते रहते हैं, कोई चिंता नहीं। अगर आप लोगों का भी रीड प्री क्लियर नहीं हुआ था तो ऐसे समझो कि आप भी अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आपके 82 नंबर नहीं आ सके तो फिर इसका मतलब आप लोगों की भी तैयारी है भी नहीं, बस नाम की तैयारी है, या फिर कोचिंग वालों की जो हवा है उसमें आप लोग बह रहे हो। क्योंकि जब हम भी पहली बार तैयारी कर रहे थे तो उस समय इन्हीं कोचिंग वालों की हवाओं ने हमें, मतलब जहाँ अच्छी चीज मिलती थी या कहीं कहीं देखते थे कहीं और चीज, तो उन पर विश्वास ही नहीं होता था। कोचिंग वाले सब कुछ थे, बस उन्होंने बता दिया वही सब कुछ है। जिस दिन पेपर देने गए एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, उस दिन फिर नीचे आए भाई हाँ कोचिंग वाले केवल हवा बनाते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी मर्जी, जो मानो मानो। और हमने विशेषण पढ़ लिया क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ली, और इसके जो 4 प्रकार थे उसमें से हमने 3 प्रकारों पर डिस्कस कर लिया, और एक प्रकार जो अपना बचा हुआ है और वो बचा हुआ है सार्वनामिक या संकेतवाचक, क्या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये सीधा सा प्रकार है और सीधा सा आप लोगों को पता है कि इसकी क्या परिभाषा होती है। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं या विशेषता बताने का कार्य करते हैं संकेत या सार्वनामिक लिख लो, संकेत लिख लो, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो विशेषण है, विशेषता बताएगा, संज्ञा सर्वनाम की बताएगा, लेकिन संकेत में यह है कि सर्वनाम की ना बताकर केवल संज्ञा के बताएगा, और बस सर्वनाम होगा उससे पहले। अब इस प्रकार हम पढ़ते हैं और आप लोगों ने तो सीधा पढ़ा होगा, एक तो वह है और एक यह है, ये होते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, यह है घर मेरा, तो ये तो हो गया सर क्या कि ये सॉरी है विशेषण, क्योंकि घर आ गया, और इधर हो गया कि यह है मेरा घर, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। जय हो आपको और आपके पढ़ाने वालों की भी जय हो सर, जय हो। तो हम पढ़ेंगे और हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि अगर आप लोगों को इसमें शंका होने में पढ़ा रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ इसलिए इसको अलग बढ़ा रहा हूँ वीडियो, तो आप पुराने एग्जाम पेपर देखना, उसमें आया हुआ सीधा का सीधा। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, 4 प्रकार का होता है। इसके आगे लिखो नोट, जो एक तो आपका होता है पुरुष छोटा होगा, पुरुषवाचक, और नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, कभी भी संकेतवाचक विशेषण नहीं बनाते क्योंकि ये समानाधिकरण विशेषण होते हैं। समानाधिकरण विशेषण होते हैं। अब ये समझोगे कि ये क्या फिर मामला हो गया कि फिर ये समानाधिकरण क्या हो गया, तो ज्यादा डरने की दिक्कत नहीं है, ये भी बताएंगे समानाधिकरण क्या होता है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं, चलो इसका प्रकार लिखते हैं ना।
चलो इसी को कर लेते डिस्कस। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कभी भी विशेषण नहीं बनाते, क्योंकि ये समानाधिकरण विशेषण होते हैं। तो इन्हें क्या होते हैं, ये समान होते हैं, इसका समान अधिकार होता है। किसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के समान होते हैं, ये कभी विशेषता नहीं बताते। जैसे समानाधिकरण में लिखेंगे आप लोग, मैं मोहनलाल इकरार करता हूँ, इकरार करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग सीधा देखो क्या होती है। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है कि उसमें संज्ञा होती है, जी संज्ञा है, और सर्वनाम होता है, जी सर्वनाम है। और वैसा मैं मोहनलाल और संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो क्या हो गया कि ये तो सर्वनामिक विशेषण है। हाँ जी, मानते हम लोग कि ये इसके संज्ञा से पहले आया है, लेकिन ये क्या है, ये जितनी जो रामलीला है ना, ये मैं के लिए आ रही है, मोहनलाल के लिए, मैं मोहनलाल। तो ये मोहनलाल और मैं समानाधिकरण है, समान है, दोनों समान है। तो ये क्या है, समानाधिकरण है, समानाधिकरण है, दोनों का समान अधिकार है कि मोहनलाल इकरार करता हूं या मैं इकरार करता हूं, दोनों का क्या है, समान अधिकार है, कोई विशेषता नहीं बता रहा। उसी प्रकार आप लोग लिखेंगे। दूसरा उदाहरण है कि लड़का आप लिख लेगा, आप लिख लेगा। तो ये लड़का और ये सर्वनाम, ये भी नहीं बताएगा, ये भी दोनों क्या है, ये भी समानाधिकरण है। और समानाधिकरण होने से ये क्या है कि ये केवल सर्वनाम माने जाएंगे। तो ये आप है, ये निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इसका जो ये आप है ना, आप है, ये क्या माना जाएगा, निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। और ये जो मैं है, ये मैं भी कैसा, पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, सर्वनाम माना जाता है। ठीक है, तो समान अधिकार होता है। जैसे इकरार करता हूं, मुख्य वाक्य यही है भाई, ये तो संज्ञा है और ये सर्वनाम है अपना, ये संज्ञा है और ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। देखो सर्वनाम से भी वाक्य को पढ़ो, मैं इकरार करता हूं, ठीक है, मोहनलाल इकरार करता हूं, सेम आ रहा है, इसीलिए तो दोनों का अधिकार समान है। ये जो शेष बचा वाक्य, इस वाक्य पर इन दोनों का समान अधिकार है, इसीलिए समानाधिकरण होता है। ये विशेषता नहीं बताता और ये क्या होता है, केवल सर्वनाम माना जाता है। इसलिए निजवाचक सर्वनाम का भी जैसे आप है ना, ये समान अधिकार रखता है लड़के की तरह। लड़का लिख लेगा या लड़का आप लिख लेगा, ठीक है, आप लिख लेगा यानी स्वयं लिख लेगा या लड़का लिख लेगा, सेम है, वो समानाधिकरण है। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सीधा समझ लो। वैसे दौड़ाने की चीज है, दौड़ाओ लेकिन गलत मत दौड़ा लेना। और इसको मिटा करके अब हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के 4 प्रकार, संकेतवाचक विशेषण के 4 प्रकार लिखेंगे। और आप लोगों को अगर यह डाउट लगे आपको शंका हो ना, तो इसका समाधान मिलेगा, समाधान कहां पर, कामता प्रसाद गुरु, और उसमें विशेषण का टॉपिक दे रखा है, उसमें जाकर के समझ लेना कि आपको अगर इसमें शंका हो, ये पढ़ा रहा हूं उसमें, तो समाधान है आपके पास कामता प्रसाद गुरु। और कौन से, कामता प्रसाद गुरु, और कौन से है बस वही आप लोग जानते हो, उनके पास जाकर के देख लेना। और उनका जो भी ये टॉपिक नंबर है उसमें जाकर के आप लोगों को देखेंगे तो सेम ऐसा मिलेगा। तो 4 प्रकार का होता है, और 4 प्रकार में आप लोगों को पहला पता है कि पुरुषवाचक होगा नहीं, तो एक तो हो जाएगा निजवाचक, पहला गलत हो गया ना, पहला होगा वैसे मान लो जैसे पर्सनवाचक हो जाएगा, एक पर्सनवाचक अंग है, पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, पर्सनवाचक पर्सनवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। दूसरा जो प्रकार होगा वो संबंधवाचक होगा। कौन सा होगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, और विशेषण आप लोग समझ आएंगे, सार्वनामिक विशेषण है। और तीसरा होता है आपका पर्सन हो गया, संबंध हो गया। एक आपका हो गया निश्चयवाचक, कौन सा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और एक कौन सा होता है, निश्चयवाचक हो गया, पर्सन हो गया, संबंध हो गया। एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण।
और आप लोगों को डाउट हो तो ये 4 प्रकारों में से उदाहरण आए हुए हैं। कोई सी भी किताब ले आना, कोई सी भी पुस्तक वस्तुनिष्ठ, कोई सी भी वस्तुनिष्ठ ले आना बाजार से, और उसमें पुराने प्रश्न देखना, उसमें इनके चारों के उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को। कोई सी भी वस्तुनिष्ठ ले आओ, दिशा ले आओ, दिशा जो 2020 आती है ना दिशा की, वो ले आओ आप लोग। मूमल ले आओ, चाहे आप लोग बहुत सारी आती है, जैसे मूमल आती है, दिशा आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण, कोई सी भी ले आओ और उसमें वस्तुनिष्ठ पे जाओ और विशेषण का टॉपिक देखो, और उसमें यहाँ से देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रखे हैं, इन्हीं सर्वनामों से 4 प्रकार से। तो आप लोगों की शंका का समाधान 2 जगह होगा, एक तो ये पुराने क्वेश्चन देखो वहां जाकर के, और दूसरा आप लोग कामता प्रसाद गुरु पढ़ लो और वो से समझ में आ जाए, तो फिर तो हमारे समझाने का भी कोई महत्व नहीं, वहां वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 1 पे आप लोग डालोगे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और बस यही है, अगर अच्छा लगे थोड़ा सा तो बस यही क्या करना, थोड़ा सा इसे शेयर कर देना, थोड़ा सा लाइक वाइक तो मत करना कुछ भी, बस शेयर कर दो। और देखो मेरा एक ही टारगेट है, ज्यादा नहीं है कि लाखों वाखों का तो तुम लोग क्या दुनिया पहुंचाएगी, तुम तो क्या है बस कि एक दिन अगर समय आएगा ना, अगर अपना अच्छा होगा, हर चीज नियत अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, मैटर अच्छा होगा, तो फिर दुनिया ऑटोमेटिक पहुंचाएगी ऊपर। आप लोगों को तो बस यही करना है कि जो अपना चैनल मोनेटाइज होता है 500 तक पहुंचा दो, ज्यादा नहीं। और वैसे मेरी आदत है नहीं कहने की कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। अब हम देखेंगे पहला प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक है सार्वनामिक है, प्रश्नवाचक है सार्वनामिक है विशेषण है, प्रश्नवाचक है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो अब इसका सीधा सा उदाहरण है, परिभाषा देखो सीधा कैसे कि वे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर के विशेषता बताते हैं, वो क्या बताते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाती है। तो लिख लो कि वे प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम संज्ञा की विशेषता या प्रश्न संबंधी संज्ञा की प्रश्न संबंधी लिख सकते हो आप लोग। तो संज्ञा की प्रश्न संबंधी विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है सार्वनामिक है, विशेषण कहलाते हैं, ये लो जी। और आप लोगों को पता है प्रश्नवाचक में क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, कौन पढ़ते हो, और कौन का क्या चलता है, किस चलता है ना, और किन चलता है, और क्या चलता है, क्या है ना। अब देखते हैं, ये लो जी उदाहरण लिखेंगे हम लोग, इसको एक बार लिखो फिर मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को याद है, और हम इसके उदाहरण लिखेंगे थोड़ा। तो कैसे लिखेंगे वो मैं इस प्रकार बताता हूँ। देखो ये हम इधर लिखेंगे सर्वनाम, क्या लिखेंगे, सर्वनाम, और इधर लिखेंगे हम लोग कि कब ये विशेषण बनेगा, ठीक है। और विशेषण भी कौन सा, सार्वनामिक, ठीक है, विशेषण सार्वनामिक। देखो किसकी पुस्तक खो गई है, पुस्तक खो गई है। और आपको पता है कि किस आने से कौन सा होगा, प्रश्न अगर किसी आ जाता तो अनिश्चित हो जाता ना। तो किसकी पुस्तक हो गई है, और ये सर्वनाम है, वैसा ये सर्वविदित है कि क्या है, ये सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि पता नहीं किसकी पुस्तक हो गई है। अगर ये आ जाए, अगर इसी की जगह ये आ जाए कि किस लड़के की पुस्तक खो गई है, तो सर ये किस क्या है, एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ये क्या है, संज्ञा है। तो अब इन दोनों की वजह से ये क्या हो गया, अब इन दोनों की वजह से ये विशेषण हो गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि पता है ना इस साइड क्या हो रहा है। तो अब ये देख लो, दूसरा उदाहरण लिखेंगे कि बाजार से क्या लाना है, बाजार से क्या लाना है, और क्या आते क्या है कि सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर ये पूछ ले, इसी की जगह ये आए कि बाजार से क्या चीज लानी है, क्या चीज लानी है, तो सर ये चीज आ गया ना, इसी कारण ये चीज हो गया।
और ये चीज की वजह से ये क्या हो गया, ये सर आपका सार्वनामिक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, आप लोगों के समझ में आया होगा आशा करता हूं। और एक दो उदाहरण के द्वारा वो समझेंगे कि जैसे महेश किसके लिए मिठाई लाया है, कि महेश किसके लिए मिठाई लाया, किस आया ना। अब इसका उदाहरण देखेंगे आप लोग कि यहाँ ऐसा आएगा कि महेश किस लड़के के लिए मिठाई लाया है। थोड़ा देखेंगे आप, 100% दिख रहा होगा आराम से, क्योंकि यहाँ तक अपनी रेड लाइन ये है। तो मिठाई महेश किस लड़के के लिए लाया, यहाँ किस है और यहाँ ये लड़का आ गया, इस कारण क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, अगर आप लोगों को पता है तो इसका मतलब आपको अच्छी जानकारी है, नहीं है तो फिर आप लोगों को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना यहाँ से पढ़े आपकी नैया पार ही नहीं होगी। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसी बात है ही नहीं कि वहाँ पेपर हर बार ही उसी प्रकार का आ रही। और इसके बाद में और उदाहरण लिखो तो लिख लो कि तुम किससे बात कर रहे थे, और ये देखो प्रश्नवाचक है ना, ये इनके पीछे सबके प्रश्नवाचक आएगा, सॉरी वो भूल गया था मैं। और इसके बाद में देखो इसका होगा कि तुम किस व्यक्ति लिख लो, लड़का लिख लो, कुछ भी लिख लो, व्यक्ति से बात कर रहे थे। और ये देखो भाई साहब, और ये क्या होगा, तो ये व्यक्ति आने से आप लोगों का ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में अब समझ गए होंगे आपको, फिर एक छोटा सा लिखा देता हूं कि कौन भी था ना, कौन, तो कौन सी पढ़नी है, ये कौन सी आने से क्या है, ये एक प्रकार का सर्वनाम है। और इसी का उदाहरण आएगा, अब कौन सी पुस्तक पढ़नी है, और ये पुस्तक आने से सर क्या हो गया, सार्वनामिक प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। इससे ज्यादा और क्या बताया आप लोगों को। और अब हम लिखेंगे दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा कौन सा है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा लिखेंगे हम लोग इसमें कि संबंधवाचक ये सार्वनामिक, और ये आप लोग पूरा करेंगे इसको विशेषण। और वही है, लिखो उदाहरण पूरी परिभाषा लिखाता हूं कि वे विशेषण शब्द, वे संबंधवाचक विशेषण आएगा, सीधा लिखो, वे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर, संज्ञा या संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा या से पूर्व आकर संबंध प्रकट करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं या संबंध विशेषता। चलो सीधा लिखो कि वे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इधर लिखो उदाहरण। संबंध में आप लोगों को जो सो पता है सीधा लिख लो, ये लो, इधर लिख लो सर्वनाम, और इधर लिख लो आप लोग विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। लो लिखो पहला उदाहरण है, जो पढ़ेगा वो पास होगा। और ये सर्वविदित उदाहरण है कि जो, वो या जो सो आने से कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। हाँ जी, हमें भी पता है। तो लिखो इसका कैसे बनेगा कि जो लड़का पढ़ेगा वो पास होगा, जो लड़का पढ़ेगा वो पास होगा, और ये लड़का यहाँ पर आएगा, तब जाकर के ये विशेषण होगा। ठीक है,
अब आया ना कि अब इसका बाद पढ़ेंगे कि जो लड़का पढ़ेगा वो पास होगा। ऐसा ही और उदाहरण लिखना चाहिए हम लोग, तो लिखें कि जिसने चोरी की थी वह पकड़ा गया। ठीक है, और ये जिसने आने से आगे लिखो, जिस व्यक्ति ने चोरी की थी वह पकड़ा गया, वह पकड़ा गया। ठीक है, और ये लो जिसके बाद में व्यक्ति आ गया, और व्यक्ति आने से क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण हो गया। इसके बाद में लिखेंगे, और लिखो गुरुजी ने लिखाया था कि जिसको नाश्ता करना है वो मुझसे पैसे ले ले, वो मुझसे पैसे ले ले। हाँ, ले ले होगा यार, ले पैसे लेकर कर ले, या ले ले होगा, ले जाए, सॉरी ले जाए, ले ले तो क्या अच्छा नहीं लगेगा, तो ले जाए। तो देखो जिसको और वो, तो आप लोगों को पता है जो, वो, जिसको, वो, जिसको, उसको, ये सब क्या है, वो सर्वनाम है। अब इसका आएगा कि जिस छात्र को नाश्ता करना है वह मुझसे पैसे ले ले, वह मुझसे पैसे ले जाए, वह मुझसे पैसे ले जाए। और जिस छात्र आने से क्या हो गया है, सर्वनाम विशेषण हो गया। और इसके बाद में हम लिखेंगे तीसरा लिखेंगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और अब आप लोग देखें कि किस प्रकार समझ में नहीं आया। और बस मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग पुष्टि करें तो जाओ कामता प्रसाद गुरु के पास जाओ, और इससे भी ज्यादा अगर आपको सीधे पुष्टि करनी है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु न तो आप लोगों के पास होगी, और होती तो फिर आप लोग क्यों कोचिंग उसमें पढ़ते जंजाल में, और ना आपके जल्दी से समझ में आएगी, क्योंकि वो अभी तक तो पूरी मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि गुरुदेव ने जितना समझाया उतना ही आई, कुछ हमने समझ लिया। अब हम लिखेंगे तीसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वो होगी कि वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी अनिश्चितता अनिश्चितता संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और अनिश्चय क्या है, कोई, कुछ, लेकिन नोट लिखो, कुछ नामक कुछ सर्वनाम संकेतवाचक विशेषण नहीं बनाता, क्योंकि ये क्या बनाता है, आप लोगों को पता होगा कुछ क्या बनाता है, अनिश्चयवाचक क्या बनाता है, अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक। और कौन सा विशेषण बनाता है, संख्या बोधक। तो अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक वह अनिश्चय, वो भी अनिश्चय बनाता है। अनिश्चयवाचक में भी संख्या ने अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण बनाता है, कि कुछ बनाता है ना, अनिश्चय परिमाण और अनिश्चय अनिश्चय परिमाण और अनिश्चय संख्यावाचक बनाता है। इसलिए कुछ क्या नहीं बनाता,
कुछ विशेषण नहीं बनाता, अनिश्चयवाचक है। अब कुछ नहीं बनाता तो कोई बनाता है, और कोई का लिखेंगे हम लोग। और अनिश्चय में एक और लिखा है था, आप लोगों को याद तो होगा, मुझे पता है कि बोला भी था मैंने कि किस और किन में समझ जाना, नहीं तो फिर मारे जाओगे। कि किस आए तो कहाँ जाना है, और किसी आए तो कहाँ जाना है, तो कोई। और एक आता है किसी अनिश्चय है, किस पर्सन है, ठीक है। तो ये दोनों बनाते हैं, ठीक है, कोई और किसी। जैसे इसको अब इसको लिखेंगे, यहाँ लिखो तो सर्वनाम, और इधर आएगा आपका विशेषण। और देखो सर्वनाम में लिखो, पहला उदाहरण है कि कोई बाहर खड़ा है, और आप लोगों को पता है कि कोई क्या है, कोई अनिश्चय है। पता नहीं भाई साहब कौन है, हाँ तो कोई नहीं, ये लो अभी बता देते आप लोगों को। कोई लड़का बाहर खड़ा है, कोई लड़का बाहर खड़ा है, और ये लो जी, ये आ गया आपका लड़का। और अब हमें पता है कि अनिश्चय है, लेकिन विशेषता बता रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये विशेषण में जाएगा। अब इससे ज्यादा सीधा क्या होगा आपका। और नंबर 2, किसी ने भजन सुनाया, या गाना लिखो, आजकल तो गाने के शौकीन है तुम लोग। किसी ने गाना सुनाया, तो इधर लिखो किसी लड़के ने गाना सुनाया। अगर किस आ जाता तो फिर वहां चला जाता है, याद रख लेना किस किन में भी है ना। और ये लड़का आ गया तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। और क्या लिखेंगे आप लोग, और किसी ने, और लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो कि मनीषा, लिखो नंबर 3 पे लिखो, मनीषा किसी से बात कर रही थी, है ना, किसी है ना, हाँ, किसी से बात कर रही थी। पता नहीं किसी से कर ही रही थी मनीषा। अब लिख लो, मनीषा किसी लड़के से बात कर रही थी। अब ये तो पता है कि बात लड़के से करी, लेकिन किसी से कर रही थी, अनिश्चय है, और विशेषता बता रहा है। इसके बाद में अब हम लिखेंगे नंबर 4, और खतरनाक, डेंजर सा जो उदाहरण है, और जो ही वो दुनिया आपको वही पढ़ाती है। अब मुझे ये पता नहीं, जब उनको समझ में नहीं आ रहा वो, तो उसको पढ़ाती क्यों है, क्योंकि पढ़ाती तो वो केवल 2 है, यह है और वह है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको, जब वो समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं, सीधा यही बता देते कम से कम। और ऐसा भ्रम फैला दिया, यह घर मेरा और यह घर तुम्हारा, न जाने किसका है घर। लिखो आप लोग, और लिखेंगे नंबर 4 आपका कौन सा है, आप कौन सा बता रहे, पर्सन हो गया, निश्चय हो गया, निश्चय बता ना, निश्चयवाचक है, और वही सार्वनामिक है, और विशेषण। यही है सर, यही है सर। अब इसमें लिखो वे निश्चयवाचक सर्वनाम, वे निश्चयवाचक सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी निश्चितता संबंधी विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, निसावी कहलाते हैं, ठीक है, निसावी कहलाते हैं। और आप लोगों को पता है कि देखो, नोट में लिखो तो मत, लेकिन लिख लो आप लोग कि सर्वनाम में बताया था कि इसके स्वयं के कोई सर्वनाम नहीं होते, स्वयं के सर्वनाम शब्द नहीं होते। क्या नहीं होते, स्वयं के सर्वनाम शब्द नहीं है इसके खुद के पास में। ये क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक के होते हैं, पुरुषवाचक के कारक चिन्ह रहित है ना, कारक चिन्ह रहित शब्द होते हैं। और बस यही ट्रेजेडी होती है, क्योंकि देखो पुरुषवाचक सर्वनाम तो संकेतवाचक बनाता नहीं, लेकिन ये जो पुरुषवाचक के जो चिन्ह है वो इधर काम में आते हैं, कहाँ पर, निश्चयवाचक के काम में आते हैं।
इसीलिए बहुत बड़ा भ्रम होता है कि मुझे भ्रम होता है कि हर हर चमकीले पत्थर में हीरा होता है, और मैं भ्रम होता है कि यह आत्मा अधीरा होता है। बस ये अधीरा चक्कर रह गया, कहीं पूरा हुआ ही नहीं। और इसके स्वयं के नहीं है, पुरुषवाचक के ये लेता है। कौन? निजवाचक। और निजवाचक पुरुषवाचक के लेने के कारण सीधा का सीधा पुरुषवाचक यहाँ आ जाता है, और उस कारण से ये भ्रम हो जाता है हमें। तो इसकी पता है आपको, मैं आता है, तुम आता है, आप आता है, यह आता है, वह आता है, ये आता है। अब इसमें से आप लोगों को पता है कि ये मैं बनाता ही नहीं है, आप बनाता ही नहीं है, पता है ना। इसीलिए बड़ा आप लोगों के पास में यह है और वही बच जाता है। क्या बच जाता है? यह और वही बच जाता है। इसीलिए आप लोग करते हो कि कैसा मामला है। तो ठीक है। और अब यह का भी इस इन और वह का उस उन बनता है ना। इस इन उस उन और वे भी तो बनता है भाई। उस उन ये दो तो बनेंगे नहीं, ठीक है। ये दो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो बनाते नहीं, आप लोगों को लिखा दिया। यह का इस इन और वह का उस उन और वे भी बनता है। बताया होगा आप लोगों को कि वे भी बनता है। और इसके बाद में हम भी तो लिखता है, हम तो लिख लो, चलो हम भी होते हैं। तो इधर हम भी, इधर लिख लो, यह लिख लो हम। अब इसमें लिखना चाहो तो लिख लो कि मैं और आप। मैं और आप क्या नहीं बनाता? सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाता, ठीक है। नहीं बनाता है, ठीक है। ये लिखो कि मैं और आप सार्वनामिक विशेषण नहीं बनाता, क्योंकि ये समानाधिकरण बनाते हैं। तो तुम, आप, यह वह, ये उस पर बनाते हैं। और अब हम इसका उदाहरण देखेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, ठीक है। और अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार क्या बनाते हैं और किस प्रकार कौन सा नहीं बनाता है। और ये लास्ट है, इसके बाद में अपनी आज की कक्षा करेंगे हम लोग समाप्ति। और इधर लिखेंगे हम लोग सर्वनाम। क्या लिखेंगे? सर्वनाम। और इधर लिखेंगे हम लोग क्या? विशेषण। क्या लिखेंगे? विशेषण, ठीक है। अब पहले तो हम सीधे सीधे बनाते हैं क्योंकि बाद में लफड़ा पड़ेगा। और देखो इस में 500 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है सर। 500 पढ़ते हैं। और किसमें पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं। और इसमें पढ़ते हैं ना, तो ये विशेषता बता रहा है कि इसमें पढ़ते हैं। अब कमरा तो आया ही नहीं, क्योंकि कमरा आ जाता तो फिर मामला सेट नहीं होता है ना, क्योंकि संज्ञा की जगह आते हैं सर्वनाम। अब देखो इधर ही आएगा सर, इस कमरे में, इस कमरे में 500 लड़के पढ़ते हैं। 500 साथ में आएगा, लड़के पढ़ते हैं। इधर देख लेना, नहीं दिख रहा हो यहाँ पर, तो है पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तो इसमें 500 पढ़ते हैं और यहाँ आएगा इस कमरे में 500 लड़के पढ़ते हैं। और ये विशेषण है, ठीक है। और ये तो फिर भी आप लोगों को समझ में आया। अब देखो यह भाई साहब, यह भाई साहब पागल है ना। यह पागल है। कौन पागल है? यह पागल है। अब यहाँ पर संज्ञा आ जाती तो सर्वनाम नहीं आता, संज्ञा आ जाती तो लड़का पागल है, समझ में आ जाता लड़की पागल है। लेकिन सर्वनाम आया है, और सर्वनाम किसकी जगह आता है? संज्ञा की जगह आता है। हम मान गए कि संज्ञा की जगह सर्वनाम आता है। यहाँ आ गया आपका सर्वनाम, तो आगे संज्ञा आएगी कि यह लड़की पागल है, यह लड़की पागल है। और ये देखो ये आ गया और ये लड़की आ गई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर घुमा के बताता हूँ एक बार कि मानो कि यह लड़की पागल है, ये ठीक है। दोनों उदाहरण सही है। अब आप लोग ये मती मारी जाए आप लोगों की, और वो ऐसे लिख दे। क्या लिख दे? ब्लैक पेन से लिखता हूँ क्योंकि ब्लैक है वो। और इसको कोष्टक में डिकोड करते हैं ये लोग। अगर वो ऐसे लिख दे कि यह पागल लड़की है, तो अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यह पागल लड़की है और यह सर्वनाम हो गया कि पहले तो ये बता दो बस, यह पागल लड़की है। अगर यह सर्वनाम मान लो ना आप लोग, अगर यह सर्वनाम हो जाए तो फिर देखो कि वो सर्वनाम कैसे नहीं हो रहा ना। तो यह पागल लड़की है। अब देखो ये पागल लड़की है, तो लड़की की विशेषता बता रहा है। ये जबरदस्ती थोड़ी यहाँ पास में आने की वजह से नहीं बता रहा। विशेषता यह इस लड़की की, यह लड़की पागल है, यह लड़की पागल है। और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण पढ़ाना आप लोगों ने, तो फिर क्यों चूतिया चक्कर में पढ़ रहे हो कि यह लड़की के पास में घुसे, यह इसके पास में घुसे। अरे आगे भी तो आ सकता है। और विधेयवाचक को लिख लो एक यार, याद आ गई। विधेय
विधेयवाचक सर्वनाम विशेषण। विधेयवाचक विशेषण ये क्या होते हैं? समानाधिकरण होते हैं। समानाधिकरण विशेषण होते हैं, इसीलिए ये लड़की और पागल एक ही लग रहा है आप लोगों को। समान अधिकरण है इन दोनों का। यह लड़की, यह पागल है तो भी समझ रहे हो, यह लड़की है और ये पागल लड़की है और यह लड़की है। ठीक है, अब तो यह लड़की पागल है या यह पागल लड़की है वो एक ही बात है, क्योंकि समानाधिकरण विधेय विशेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आज अब इसके बाद में देखते हैं उदाहरण को, और कि जैसे वह नौकर आया। अगर आपको पूछा गया कि नौकर आया तो आप कहोगे वह नहीं आया, वह नहीं आया। और ये क्या हो गया? नौकर आया, वह नहीं आया, और ये सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। लेकिन इसी जगह ये आए कि नौकर आया और वो पूछे आपको, तो आप कहो वह नौकर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो अब देखो ये वह सर्वनाम है, लेकिन नौकर संज्ञा आने से क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अब ये नहीं कि आगे पीछे होने से बदलता ना, विशेषता बतानी चाहिए। जब तक विशेषता नहीं बताएगा तब तक कैसे बदलेगा? इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम के जो एक और उदाहरण है वो देखेंगे हम लोग, और फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। और अब आप लोग लिखो, इसने मेज तोड़ी, और या इसने बेंच तोड़ी। देखो सर्वनाम आए कि इसने बेंच तोड़ी, तो इसने आने से सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर ये आ जाए कि इस लड़के ने बेंच तोड़ी, इस लड़के ने बेंच तोड़ी, तो ये क्या होगा आपका? अब ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग लिखेंगे कि वे बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, और वे आने से क्या हो गया आपका? ये सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर यही आ जाए कि वे लड़के बहुत अच्छे हैं, वे लड़के बहुत अच्छे हैं, वे लड़के बहुत अच्छे हैं, तो अब आप लोग देखो ये लड़के आने से वे क्या हो गया? वे आपका विशेषण हो गया, वे आपका विशेषण हो गया। इसके बाद में अब हम सीधा पढ़ेंगे, और वो एक और उदाहरण है, कौन सा? वाया नौकर हो गया। अब इसके बाद में आप लोग देखते हो ना कि यह घर है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, कि यह क्या है? घर है। क्या है ये? घर है। और यहाँ आएगा कि यह घर मेरा है, या यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक है, अब आप लोग कैसे समझोगे कि नहीं जी हम तो ऐसे तो पढ़ते हैं उसको विशेषण, और ऐसे पढ़ते हैं सर्वनाम, वो आपकी गलती है। होता नहीं है कि मेरा पहले आने से भी वो विशेषता करके बता के देखो, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये घर की विशेषता बता रहा है यह। जबकि यहाँ क्या बता रहा है? यह घर है, यह घर की निश्चितता प्रकट कर रहा है कि यही घर है, यह बोर्ड है, यह बोर्ड मेरा है, यह मेरा बोर्ड है, बात तो एक ही है। और यह मेरा घर है। और अब आप लोग कहोगे इसमें जैसे मानो मैं मान ले, तो मैं भी तो सर्वनाम है, तो फिर ये दोनों समानाधिकरण होता है, इसीलिए फिर यही माना जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बताया था कौन सा होता है? समानाधिकरण होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यह घर मेरा है, चाहे ये घर मेरा है, विशेषता घर की बता रहा है कि यह घर किसका है? ये मेरा है, और यह मेरा है। क्या है? घर मेरा है। जबकि यह घर है, यह घर की विशेषता बता रहा है। ये तो बता रहा है कि ये मेरा घर है। किसका घर है? ये घर मेरा है। देखो ये मेरा घर है, जबकि ये क्या बता रहा है? ये घर ही है, मेरा है कि तुम्हारा पता नहीं, बस निश्चित था कि घर ही है ये, भले आपका हो चाहे मेरा हो। अब यहाँ तेरा आ जाता तो भी क्या फर्क पड़ता? वैसे कामता प्रसाद गुरु बताते हैं यहाँ घर, और इसके बाद में ये विशेषण में आता है कि आप लोगों को पूछे कैसा घर, कैसा घर, ऐसा घर, ये भी विशेषण ही माने जाते हैं। और ये उदाहरण आप लोग कामता प्रसाद गुरु में देख सकते हो। यह उदाहरण न तो शायद एग्जाम में आया और न ही कामता प्रसाद गुरु में, इसीलिए इसमें इतनी भ्रांतियां बनी हुई है।
एग्जाम का मैंने तो देखा नहीं, मान लो आप लोगों ने देखा हो तो फिर बताना, उसमें भी त्रुटि कर देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। क्योंकि देखो हम तो उसमें मानते हैं, सीखने सिखाने में मानते हैं। और सुना था कहीं माँ से बोल रहे थे कि, और अच्छे गुरुजी से बात नहीं है कि देखो ज्ञानी व्यक्ति कभी वो नहीं कर सकता। अगर हमें कुछ आता है तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सारा प्रमाणिक आता हो, कुछ गलती भी तो हो सकती है। तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का ज्ञान इस संसार की, इस दुनिया के ज्ञान में एक कोमे इसे बोलते हैं, एक विराम, एक डॉट जितना भी नहीं है, एक डेसिबल जितना भी नहीं है, तो फिर आप लोग किस बात का भ्रम कर रहे हो। उछल कूद वो ही करते हैं, उनको डर है कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, है ना, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए वो उछल कूद कर करके न जाने आपको ऐसा वैसा ऐसा कैसा बता बता करके ऐसा भ्रमित रखते हैं कि बस आप उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाते। और मान लो उनके कोई पढ़ाई हुई से 10-5 क्वेश्चन मिल गए, तो भाई साहब वो इस प्रकार उसका वो करते हैं प्रदर्शन कि पूछो मत। और कभी कभी तो वो इस भाव में भेज जाते हैं कि इतने स्क्रीनशॉट भेज डालते हैं कि जितनी सीटें भी नहीं हो क्योंकि जब 2 गुना में नंबर आता है तो बहुत सारे, अब इनका जो अपने गुरुदेव है जो हम लोगों को बताते रहते हैं, देखो हमारे स्टूडेंट की प्रतिक्रिया देखो, तो उनकी प्रतिक्रिया बताओ कब आती है, जब एग्जाम होता है। और एग्जाम होने के 2 घंटे बाद उनकी प्रतिक्रिया आ जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% जो विद्यार्थी है, 90% विद्यार्थी उनको यही लगता है एग्जाम देने के बाद में कि अपना नंबर आ रहा है। ठीक है, अपना नंबर आ रहा है, क्योंकि अपने तो 90% 95% सब सही है। और वो फिर क्या करते हैं भाई साहब, इन गुरुजियों से पढ़ लेते हैं। जैसे आप मुझसे पढ़ो, मान लो हम पढ़ लेते हैं, अब मुझसे मानो 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये भ्रम होगा, क्योंकि हर चमकीला पत्थर हीरा होता है और हर छाती में आदमा अधीरा होता है, तो भ्रम तो रहता ही है। तो उनको, आप लोगों को ये भ्रम होगा, 100 लोग पढ़ रहे हो मानो, तो आप लोग मुझे आते ही आप में से 90 का ऐसा लगेगा आप लोगों को, अगर आप ठीक ठाक पढ़ो ना, रोजाना 5 घंटे कहीं से भी घुमा कर पढ़ रहे हो, यूट्यूब से कहीं से किताबों से, तो आपका ऐसा लगेगा आप लोगों को 90% आपका सही जा रहा है एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग आते ही आप में से क्या करेंगे, 75% बच्चे मेरे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सर आपका पेपर आया, आप में से वो बताया मेरा ये आ गया। अब लगभग उन्हें मानो 5 आए हो, 10 आए हो, अब मेरे 10वीं क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग मुझे भेज कर परेशान करो, मतलब मोटिवेट करो, तो फिर मैं वैसा उसकी बात लाऊंगा, 75 को भेजूंगा, ये देखो मेरे पढ़ाई में से इतनी आई है ना। अब कभी कभी ये होता है, अब इनका एक का भी नंबर नहीं आता, रियल है। जो 700, 900, 1000, 10,000 का बेच बनाते हैं, उनमें से 1, 2 के नंबर आते हैं। तो इन महाशयों के पढ़ाई इतने कहाँ से आएंगे। तो वो उस समय के हैं, 2 घंटे बाद के, अगर इतने स्क्रीनशॉट जिस दिन फाइनल मेरिट आई उस दिन बताए नहीं ये महाशय, तब पता चले कि हाँ क्या है। इसीलिए कोई उन अफवाहों को देख करके आप परेशान न हो कि इन गुरुजी के इतने मिल रहे हैं, तो बेरोजगारी खत्म कर देते हैं फिर ये लोग, तो है। तो ये फालतू के चक्कर में ना पड़े। मैंने भी देखा था, मैं भी पढ़ा था, फिर मैंने इसका सही सॉल्यूशन और सही तरीका देखा कि क्या होता है मामला। ये जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं ये केवल 2 घंटे के भेजते हैं, और ज्यादा हो तो फिर ये कहाँ के भेज देते हैं, ये 2 गुना के भेज देते हैं। 1 गुना के इनके पूछो कि 1000 सीट में से आप उस दिन तो 900 भेज रहे थे, आज कितने भेजोगे। जैसे 2nd ग्रेड का जो रिजल्ट आया था हमारे, लगभग 1200 सीटें थी। जिस दिन एग्जाम हुआ लोगों ने एक बंदे ने 900, 800, किसी ने 500 स्क्रीनशॉट भेज दिए, 500 प्लस हमारे सिलेक्शन, फलाना हमारा सिलेक्शन है। जिस दिन फाइनल मेरिट आई ना, उस दिन इनके 5-10 स्क्रीनशॉट में नहीं रहे, और कई ने तो स्क्रीनशॉट में नहीं डाले। तो आप लोग इसके भ्रम में ना पड़े कि स्क्रीनशॉट देख करके पढ़े ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे पढ़ोगे आप लोग मेरे से यूट्यूब चैनल से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग मिला सकते हो, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें कामता प्रसाद गुरु और NCERT और जो पुराने पेपर है वगैरह वगैरह ऑथेंटिक चीज है, ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूँ। अगर मान लो कहीं मुझसे गलती हो जाती है, देखो मानवीय भूल है, गलती होना स्वाभाविक है, तो आप लोगों की जवाब प्रतिक्रियाएं सम्मान्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं और उन पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अगर गलत होगा तो मैं संशोधन करूंगा, अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि सर इसमें ये दे रखा है, आपको शायद त्रुटि हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में एक और बताना था आप लोगों को, और वो है कि बताया था आप लोगों को ये निज सर्वनाम है, और ये निज भाषा ये भी सार्वनामिक होता है। निज देश ये भी सार्वनामिक विशेषण होता है। पराया माल, पराया धन, पराया देश, ये सब
ये सभी क्या है, ये सभी संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ये सभी क्या है, विशेषण है। और इसके साथ में आज की कक्षा करते समाप्ति। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्क्रीन मतलब शेयर करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे। अच्छे लोग देखने लगे, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, उनके वॉच टाइम में बढ़ोतरी हो रही है, देखने में भी, और संख्या भी बढ़ रही है। आप लोगों से यही विनती है कि आप लोगों से एक बार जो अपना टारगेट होता है उस तक पहुंचाओ। लाखों का नहीं, 500 का है, उसके बाद में आपकी मर्जी आए तो पहुंचाना, बस पढ़ते रहना। धन्यवाद। इसी के साथ आज की कक्षा करते हैं समाप्त।